नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, द मल्टीलिंगल जोन सेवादार टीम सब गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। संगत जी, आज गुरु महाराज जी की मेहर से शशि और आंटी जी को गुरु महाराज जी ने भेजा है। आंटी प्लीज आप आए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम पूरे परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की आई हुई सारी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने हैं महाराज के, जो सत्संग की जो घड़ियां हमारी झोली में डाल देते हैं। इतना अच्छा तरीका गुरु जी ने हमारे को ब्लेस करने के लिए इतना इजी स्टेप बनाया हुआ है कि सत्संग सुन लो या कर लो और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। अगर हम पहले समय की बात करें तो कैसे लोगों को संन्यास लेना, ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाना, हजारों साल तपस्या करना, कलयुग में ये सब कुछ सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। और गुरु जी ने हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए इतने इजी स्टेप्स बना दिए हैं, तीन चार। अगर हम सब उन पे चलें और उनको फॉलो करें तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हमेशा हमेशा रहेंगी। सत्संग में जाना, मंदिर जाना, शबद कीर्तन सुनना और लंगर खाना, ये तीन काम हमें करने हैं गुरु जी ने जो हमारे लिए बताए हैं। लेकिन इन कामों को करने में भी हमें कोई भार नहीं लगता कि हम बड़े मुश्किल में होकर काम कर रहे हैं। ये ऐसे काम गुरु जी ने हमारे लिए दिए हैं कि इनमें हमें आनंद आता है। हम इंतजार में रहते हैं कि कब मंदिर जाएं, कब कोई सी सत्संग में जाएं या घर में सत्संग करें, सत्संग सुने। तो इतना आसान अ, रब ने हमारे लिए सब बना दिया है। तो हमें उनका शुक्राना हर पल, हर क्षण, हर अपने रोम रोम से करें वो भी कम है। तो गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है। मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करती हूँ। हम लोग जब गुरु जी के पास गए थे तो सब कुछ हमारा वैसे सब अच्छा चल रहा था, घर में से कुछ दिक्कत नहीं थी। एक कुछ प्रॉब्लम थी हमारी जो हम कई सालों से फेस कर रहे थे। और हमें गुरुजी के बारे में किसी ने बताया और उन्होंने कुछ सत्संग नहीं शेयर किए, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बोला कि हम लोग कहीं जाते हैं गुरुजी के पास और हम लोग बड़े खुश हैं। हम लोग ये बात सुन के हम लोग थर्सडे को एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। कुछ पता नहीं था गुरुजी महाराज के बारे में, कभी सुना नहीं था। दिल्ली में इतने सालों से रहते हैं, यहीं बड़े हुए, यहीं पढ़े सब। लेकिन एम्पायर स्टेट नाम की जगह का भी नहीं पता था। और वहां पर कोई गुरुजी रहते हैं वो भी नहीं कभी पता था। वसंत कुंज तक जाते थे लेकिन उसके आगे का कुछ पता नहीं था। और फर्स्ट डे हम गुरुजी के पास गए, बहुत अच्छा लगा। वो तो कोई भी पुरानी संगत अगर अपना सत्संग करती है तो हमेशा बताते हैं कि वो गुरु जी का जो ऑरा था, गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस थी, गुरु जी का जो नूर था, वो कोई भी अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। वो सब चीजें जो थी ऐसा लगता था हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं और इस दुनिया में है ही नहीं हम। मतलब हमें अलग फीलिंग आनी शुरू हुई। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे थर्सडे था, गुरु जी ने कुछ बात नहीं की। बैठे, लंगर खाया, कुछ समझ भी नहीं आई पर अच्छा बहुत लगा। यही हुआ नेक्स्ट डे कि कब शाम हो हम फिर गुरु जी के पास जाएं। नेक्स्ट डे हम फिर गुरु जी के पास गए। फिर गुरु जी ने मेरे हस्बैंड से पूछा की नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। तो अंकल ने अपना नाम बताया कि मैं नाम बताया, कहाँ रहता हूँ सब बताया। फिर सैटरडे को हम फिर से चले गए। सैटरडे को गुरुजी ने फिर से अंकल से पूछा की नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। तो ये बातें गुरुजी इसलिए नहीं पूछते कि उनको पता नहीं है, उन्होंने तो बुलाया है, उनको तो जन्मों जन्मों का पता है हमारे बारे में। पर वो अपने सामने खड़े करके ब्लेस करते थे। पूरा हमारा कहते हैं ना, एक्सरे होता था हमारी लाइफ का, पिछली लाइफ का, अगली लाइफ का, हमारे कर्मों का हिसाब सब गुरुजी हमारी जैसे कहते हैं फाइल खोल लेते थे, देखते थे कि ये बंदा कितनी ब्लेसिंग्स ले सकता है और कितनी इसकी मैं कल्याण करूंगा। वो सब होता था। ये बातें तो खैर हमें बहुत बाद में समझ आई। तो अंकल ने बोला, गुरुजी मेरे हस्बैंड बैंक में थे, इन्होंने वीआरएस ली हुई थी उस समय। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी हले तो मैं वेला वहां,
तो गुरुजी ने बहुत जोर से हंसे और कहने ले, एक मैं वेला बैठा हुआ, एक तू और वेला आ गया। तो बड़ा लाइट सा माहौल कर दिया। मेनका गांधी और बड़े बड़े लोग सब बैठे थे, सब हंसना शुरू हो गए। और उसके बाद गुरुजी जैसे अपने रूम में जाते थे, चोला बदल के आए, तो मैं जैसे 2 दिन आगे आगे बैठी थी, उस दिन भी मैं आगे बैठी। तो गुरुजी ने मुझे बड़ी जोर से और उसमें जैसे डांटने के उससे बोला कि चलो पीछे जाके बैठो। तो मैंने मैं ना मुझे ऐसा लगा मेरी इंसल्ट हो गई है, और मैं पीछे बैठ के रोती रही। तो गुरुजी उन दिनों अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो जब हम प्रसाद खाने के लिए बाहर गए, तो मेरे को एक आंटी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया। आपके बुरे समय को, आपके बुरे कर्मों को, आपकी बुरी चीजें जो आपको परेशान करती है, उन सबको पीछे कर दिया। और आपको गुरुजी ने आज ब्लेस कर दिया, और देखो आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। तो उसके बाद जैसे हम घर आए, और वो जो मेरी प्रॉब्लम इतने सालों से चल रही थी, वो उसी रात खत्म हुई, और सुबह नहीं हुई। मतलब ना हमने गुरुजी को मांगा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा घर है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। मतलब उस जगह में हम इतने खो गए थे कि अपने आप में ही नहीं थे। तो मांगना क्या था और पूछना क्या था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हाँ मांगने से चीजें मिल भी जाती हैं। लेकिन वो अंतर्यामी महाराज, ना पूछा ना बताया ना दसिया, कुछ नहीं, और वो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें कहीं एक मन में ये बात आई कि ये चीज गुरुजी ने करी होगी। और मतलब कोई सत्संग नहीं होते थे उन दिनों, 3 दिनों में तो हमें कुछ भी नहीं पता था। पर मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि ये सब गुरुजी की मेहर से हुआ है। फिर तो गुरुजी की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा। उसके बाद हम जैसे कहते हैं ना, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। हम हफ्ते में 4 दिन गुरुजी के पास जाते थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 1-2 साल हम 4 दिन गए थे। फिर गुरुजी ने बोला हफ्ते 2 दिन आया करो। फिर हमने हफ्ते में 2 दिन जाना शुरू किया। फिर गुरुजी ने बोला कुछ टाइम बाद, साल बाद, कि हफ्ते च एक बार आया करो। फिर हमने हफ्ते में एक बार आना शुरू कर दिया। लेकिन वो मतलब जैसे दिन तो कम हो रहे थे, लेकिन वो तड़प नहीं कम हो रही थी। वो 2 दिन जब जाते नहीं थे तो बड़ा लगता था कि शाम को अब क्या करें। गुस्सा भी आता था, रोना भी आता था कि कैसे टाइम, मतलब वहां सब बैठे होंगे, गुरुजी ऐसे कर रहे होंगे, गुरुजी ने ये लंगर आज बटा होगा, गुरुजी ऐसे बात करेंगे। जो हम एक दिन देखते थे, जैसे कहते हैं ना, वो हम उसमें रहते थे, उस नशे में रहते थे, जैसे हैंग ओवर रहता था हमें। हम उसी को रिकलेक्ट करते थे कि आज वहाँ ये हो रहा होगा, आज वहाँ ये हो रहा होगा। और फिर बाद में गुरुजी ने चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को बोला कि 15 दिन एक बार आया करो, और कल्ले ना आया करो, नवी संगत ले आया करो। गड्डियां पार के, ट्रक पार के, बसा पार के संगत ले आया करो। तो हमने कहा अच्छा गुरुजी। फिर हम कुछ टाइम लेके गए, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लेके जाते थे, क्योंकि उस वो टाइम ऐसा था कि गुरुजी को मतलब कम लोगों को गुरुजी के बारे में पता था। और उस टाइम इतना मतलब फ्रॉड और ये सब बाबे वाबे सब चलते थे कि लोगों को विश्वास भी नहीं आता था जल्दी से कि हम किसी चक्रों में ना पड़ जाएं। तो बड़ा मुश्किल रहता था उस टाइम किसी को कन्विंस करना। पर महाराज कहते हैं ना कि सामने से तो हम किसी को बुला रहे हैं, लेकिन अंदर से तो गुरुजी की मर्जी होती थी। तो वही संगत पहुंचती थी, और पहुंच के टिकनी है, कितनी ब्लेसिंग्स लेनी है, फिर उसकी और गुरुजी की जर्नी होती थी। तो उन दिनों क्या होता था कि अगर आपका हफ्ते में एक दिन है और आप नई संगत को लेके जा रहे हैं, तो वो आपका बोनस डे होता था। फिर आप एक दिन और आ सकते थे, उसमें आपकी मनाही नहीं थी। तो पुरानी जितनी भी संगत को ये हुक्म हुआ होगा कि संगत लानी है, तो सब लोग कहते हैं हम इसी में रहते थे कि आज कोई भी चले हमारे साथ, ताकि हमें एक और दिन मिल जाए, हम एक और दिन गुरु जी के दर्शन कर लें, उनके पास बैठ जाएं। ये एक अ, सच्चे रब की जो होती है ना खिंच, वो होती थी उस टाइम संगत में। आज भी है, आज भी हम दौड़ते हैं मंदिर जाने के लिए, तड़पते हैं। तो गुरु जी ने बहुत हम सब पे कृपा करी हुई है। मैं अपनी बड़ी बेटी का एक सत्संग सुनाती हूँ। वो जब स्कूल में थी, जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तो वो 12th में उसने कुछ अपने मन में एक परसेंटेज सोची हुई थी कि मुझे इतने तक मार्क्स मिल जाए। और वो उसने एक डायरी में लिखती थी कि भगवान जी मुझे इतने नंबर दे देना, भगवान जी मुझे इतने नंबर देना। उसने
काफी पेजेस भरे हुए थे डायरी में, जो कि हमने बाद में देखे। और जब उसका रिजल्ट हुआ तो उसको एग्जैक्ट उतने ही परसेंटेज में आई जितनी वो भगवान से मांगती थी। फिर उसका एडमिशन, वो कहती थी मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। तो दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा परसेंटेज आती है, एडमिशन्स बहुत टफ होती है। तो उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो मिली, लेकिन उसको कॉलेज अपनी पसंद का नहीं मिला। उसको जो कॉलेज मिला वो हमारे घर से काफी दूर था। और जाती थी पर मतलब खुश नहीं थी, कहती थी कि बहुत दूर पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता वहां, मेरा मन नहीं लग रहा। तो फर्स्ट ईयर मतलब उसने ना ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वैसे तो बहुत टफ होता है। पर देखो, मालिक को पता था कि उसके मन में है कि मेरे को कॉलेज चेंज करना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। वो धोला कुआं में वेंकी कॉलेज है, वेंकटेश्वर, उस कॉलेज में आना चाहती थी जहाँ की 98-99% तक के बच्चों को ही एडमिशन मिलती है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ गुरुजी ने ऐसी उस पे मेहर करी कि उसने अपने उस कॉलेज में टॉप किया। सोचो, जो कि ना उसको वो कॉलेज पसंद था ना उसको पढ़ाई पसंद आ रही थी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसको वहां पर उस फर्स्ट ईयर में टॉप पे कर रखा। फिर उसने, मेरे को भी नहीं पता ना पापा को बताया, तो यहाँ पर वेंकटेश्वर कॉलेज में कुछ सीटें अवेलेबल हुई सेकेंड ईयर में। इसने वहाँ फॉर्म वॉर्म भर दिया, एंट्रेंस दे दी, और इसका वहाँ क्लियर हो गया और इसको वहाँ एडमिशन मिल गया। मतलब इसने मांगा होगा मन में, लेकिन हमें नहीं पता, और गुरुजी ने उस बच्चे की वो इच्छा पूरी करी। वो करने के बाद उसने एमबीए जहाँ सोचा, गुरुजी ने वहाँ उसकी एमबीए कराई। एमबीए करने के बाद उसकी जो फर्स्ट जॉब लगी वो ताज, उसने एचआर में एमबीए की थी, तो दिल्ली में जो ताज होटल है वहां पर उसकी एज ए एचआर उसकी वहाँ जॉब लगी। तो उसने थोड़ा टाइम मतलब जॉब लगी तो उसने इनको ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेज दिया। 3 महीने की वहाँ ट्रेनिंग थी सबको, जो जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की थी। तो जब ये 3 महीने वहां रही तो वो चांस की बात है कि वो बड़ा गंदा वाला मंथ से, बारिश वारिश, और वो बॉम्बे में आपको पता है बहुत बारिशें होती है। तो ये ना घबरा गई, लोकल ट्रेन पे आना जाना। तो उसने कहा मम्मी मैं तो बॉम्बे नहीं रह सकती, मेरे को तो जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन मैं बॉम्बे नहीं रहूंगी। तो उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उन्होंने सब बच्चों को जॉब के लिए, किसी को किसी सिटी में, किसी को किसी सिटी में, पर किसी को भी होम टाउन नहीं दिया, सबको अलग अलग शहरों में भेजा। तो इसने बोला कि मम्मी मैं तो किसी भी जगह रह नहीं सकती घर के बिना, मैं तो दिल्ली नहीं मिली तो मैं वापस आ जाऊंगी। पूरे बैच में मेरे बेटी को गुरुजी की कृपा से वापस दिल्ली में इसको जॉब मिल गई। और वहां से, बॉम्बे से थोड़ा आके अभी इसने दिल्ली में ज्वाइन ही किया था। और बॉम्बे से भी गुरुजी ने इसको बचाया, वहां पर इतना वो क्या कहते हैं टेररिस्ट का अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसमें कितना लोगों की जान गई, कितना कुछ खराब हुआ। उससे पहले ही गुरुजी ने इसको दिल्ली भेज दिया। फिर जब ये इसने एक दो साल शायद जॉब की तो कह रही मम्मी होटल में तो ग्रोथ ही नहीं है, अगर मेरे को एमएनसी में जाना है, अगर मैं यहाँ पर अटक गई तो मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगी। लेकिन एक बार जो फर्स्ट जॉब मैंने होटल की ले ली है ना, अब मेरे को एमएनसी में आने में भी मुश्किल होगी। तो इसने एचसीएल में अप्लाई किया। तो उन्होंने बोला कि जी हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे बनाने के लिए, और अगर वो आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया तो आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि होटल से एमएनसी में आना थोड़ा टफ था उस टाइम। तो अब ये जो इसको प्रोजेक्ट मिला वो बहुत ज्यादा टफ था, इसको समझ भी नहीं आ रहा। इसने इंटरनेट पे मार्केट से बुक्स लाके सब किया, जो एचसीएल में इसकी फ्रेंड्स ऑलरेडी जॉब कर रही थी उनसे पूछा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इसने अपनी मेहनत से गुरुजी का नाम लेते लेते ये अपना प्रोजेक्ट बना रही थी। तो ये बैठ के लैपटॉप पे अपना कर रही थी, और मैं ऐसे गुरुजी की तरफ देख के मैं गुरुजी को प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी हम क्या मांगे आपसे, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। पर अगर आपको इसको एचसीएल में जॉब देनी है तो इसका प्रोजेक्ट अच्छा बना देना, और इसके लिए अगर वो ऑफिस या जॉब ठीक नहीं है तो इसका प्रोजेक्ट ही बेकार बने, रिजेक्ट हो जाए। आप देख लेना जहाँ इसको भेजना है, आप फैसला करना। क्योंकि हम लोग बहुत गलत फैसले करते हैं, बहुत गलत चीजें मांग लेते हैं, जो कि बाद में हमें तंग करती हैं। और मैं तो ऐसे ही बस गुरुजी से प्रेयर करी, उसके बाद मैंने कोई टेंशन नहीं ली कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। और इसने वो रात को बैठ के प्रोजेक्ट बनाया और अगले दिन इसने सबमिट कर दिया।
तो उन्होंने बोला कि आपको तो हमने 4-5 दिन का टाइम दिया था और आपने इतनी जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया, आप और टाइम ले लेते, मतलब सोच के मैं करते। तो उसने बोला नहीं ठीक है, मेरे को जो समझ आया मैंने बना दिया। गुरुजी की मेहर से इसका वो सिलेक्ट हो गया, इसको जॉब मिल गई। मतलब स्कूल से लेके कॉलेज, ये जॉब्स, एमबीए, सब गुरुजी क्या कितने कृपा वाला हाथ बच्चे के सिर पे रहा और वो आगे करती चलती गई। फिर हमने इसकी शादी के लिए सोचा, और गुरुजी की कृपा से जैसे शादी फिक्स हुई तो अ, हमने इसकी शादी की डेट थी 7 दिसंबर। और गुरुजी ने एक संगत की आंटी को दर्शन दिए और बोला कि हमारा नाम लेके कि इन्हों को 7 तारीख ਨੂੰ सवेरे सवेरे बड़े मंदिर आके मत्था टेकन। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करके बोला कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे उसको दर्शन दिए हैं और बोला है कि वे आके सवेरे मत्था टेको। तो मैंने कहा कि सुबह 4 बजे मंदिर आके मत्था टेकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 1-2 दिनों से फंक्शंस चल रहे थे और रात को लेट लेट सो रहे थे, और शादी जो थी वो बहुत दूर थी। बच्चों ने तैयार होने और अलग डायरेक्शन में जाना था, हमारा घर अलग डायरेक्शन में और मंदिर अलग डायरेक्शन में। तो मैंने कहा इतना सब कैसे होगा कि सुबह उठ के चूड़ा भी चढ़ाना है और ये सब। तो इतनी समझ कभी भी नहीं आई कि भाई ये सब फंक्शन हो रहे हैं तो उनकी मेहर से हो रहे हैं। पहले तो उनका हुक्म है, सारी दुनिया के काम हम छोड़े लेकिन हमें गुरु जी का हुक्म पहले मानना है। और उसको जितनी जल्दी हम मानेंगे हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक टाइम रहता है गुरु जी का ब्लेस करने के लिए। जैसे आपने वो टाइम के बाद भी अगर वो हुक्म माना तो फिर वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ऐसे बहुत सत्संग सुने हुए हैं और बहुत लोगों से मतलब मिल के पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस उनके सुने हैं कि ये मतलब लेट हुक्म मानने से कुछ फायदा नहीं होता। तो उस समय इतनी समझ तो खैर नहीं थी, पर पता नहीं गुरुजी की मेहर से दिमाग में आ गया कि चलो जो भी है हम रात सुबह सुबह 3:30-4 बजे चले जाएंगे और जाके मत्था टेकेंगे। अब हमारे घर से 1.5 घंटे का रास्ता है ही है बड़े मंदिर का। तो सुबह थोड़ा ट्रैफिक नहीं था तो 1 घंटे में हम पहुंच गए होंगे। लेकिन उन दिनों वहां पर कोई मार्केट, मतलब जो अब पूरा तो बाजार है और रौनक है, तब बिल्कुल सन्नाटा था। और दिसंबर की रात 3 बजे सोचो, बिल्कुल अंधेरा और कुछ भी मतलब धुंध, इतनी कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम बड़े डरते डरते जैसे पहुंचे मंदिर, और मैं मंदिर तो नेचुरली बंद होता है इस टाइम। तो हम गेट के बाहर बैठ गए, हमने वहां माथा टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कृपा करना, आपने बुलाया तो कोई बहुत बड़ी रीजन होगा जो हमें ब्लेस करने के लिए बुलाया, इसकी शादी सब अच्छे से कर देना, कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। हम 5 मिनट वहां बैठे, गेट के बाहर चौकड़ी मार के ध्यान लगाया। तो उस समय एक कोई साइकिल पे, सड़क से साथ एकदम रोड पे कोई बंदा जा रहा है साइकिल पे, और उसने ना दूध के साइड में जैसे डोल टांगे हुए हैं, जैसे कोई दूध देने सुबह सुबह जा रहा है। पर 3:30-4 वहां पर कोई रहते ही नहीं लोग, तो कौन होगा ये समझ नहीं आई। और जब वो पास से निकला तो उसकी साइकिल में शब्द बज रहे थे, और शब्द सुन मतलब मेरे कानों में वो शब्द पड़े। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि देखो, उन दिनों तो कोई कैसेट और टेप रिकॉर्डर ये सब कुछ थे नहीं, इतने गुरुजी के शब्द, लोगों के पेन ड्राइव नहीं थी, तो गुरुजी का वाला शब्द कैसे कोई साइकिल पे सुन सकता है। फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फोन की कोई किसी ने फोन पे लगाया होगा। और वो चला गया। जब वो साइकिल थोड़ी आगे गई तो मुझे लगा कि गुरुजी तो नहीं है जो हमें बुलाया और हमें ब्लेस करने आए। तो मैं ऐसे थोड़ा आगे होके देखने की कोशिश करने लगी कि देखूं कौन है, लेकिन मुझे इतनी धुंध थी कि ना फिर मुझे वो साइकिल दिखी, ना मुझे वो जो भी थे उनमें गुरुजी थे या जो, हम तो यही सोचते हैं कि वो गुरुजी थे जो हमें ब्लेस करने आए, क्योंकि इम्पॉसिबल बात है रात के 3-4 बजे कोई शब्द चलाए उस समय। आज तो चलो सबके मोबाइल हैं, कोई सोच सकता है कि शब्द चलाए। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग की, पता नहीं उस शादी में या उसकी आगे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आनी थी जो गुरुजी ने दूर की, हमें ब्लेस किया। उसके बाद जैसे हम लोग नए नए गए थे तो मेरे को गुरुजी ने एक दिन दर्शन दिए थे, और गुरुजी ने मेरे को अ, दर्शन में एक एनवेलप दिया था, और उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए। और उसको जब मैंने ड्रीम में जब मैंने खोला था तो उसके अंदर एयर टिकट थी। तो हम लोग तब उस समय बहुत नए नए थे। तो
मैंने अपनी जो संगत की आंटियां थी उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को दर्शन हुए हैं, और ऐसे लिफाफे में गुरुजी ने एयर टिकट डाल के दी। तो सबने कहा कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है और आप कभी यूएसए जाओगे घूमने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश होगी कि वाह, हम यूएसए जाएंगे, घूमेंगे, बाय एयर जाएंगे। तो अब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, वो समय आया ही नहीं कि भाई मैं यूएसए घूमने जाऊं। तो वो दिमाग से मेरे बात उतर गई। बात खत्म होगी कि चलो गुरुजी ने ब्लेस की होगी कोई चीज सपने में। और उसके कितने साल के बाद, मेरी बेटी की शादी के कितने साल के बाद, उनको मेरे सन इन लॉ को ऑफिस की तरफ से यूएस से उन्होंने ट्रांसफर किया, और वो शिकागो गई। और जब मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में टिकट दिया था, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए थे कि मैं यूएसए में बहुत सारे घरों में जा जाके, अलग अलग घर हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तो तब ये भी समझ आया था कि कभी यूएस से जाऊंगी तो मैं सत्संग भी अटेंड करूंगी। और जिस टाइम ये ड्रीम आया था तब तो सत्संग होते भी नहीं थे, पता भी नहीं होता था सत्संग कैसे होते हैं। और जब मैं फिर बच्चे गए तो मैं यूएस से गई, तो मैंने वो सारे सत्संग अटेंड किए जो जो मेरे को ध्यान, मतलब जैसे बसे हुए थे मेरे दिमाग में कि वो बिल्डिंग है और वो घर, और मैंने वो सत्संग अटेंड किए। तो गुरु जी की जो संगत है, उनकी लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो होता है वो गुरु जी की प्लानिंग होती है। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी के सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ, तो गुरु जी हमारी पूरी लाइफ को प्लान कर लेते हैं। अब वो प्लानिंग का जब समय आ जाता है, मान लो मेरे लिए कुछ प्लान किया 10 साल बाद का, तो अब वो 10 साल तो हमारे को काटने हैं। जब 10 साल बीतेंगे, वो टाइम आएगा और वो ब्लेसिंग मेरे सामने आएगी। कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि आज अचानक ये चीज हो गई है। हर चीज जो होती है वो प्लान्ड होती है। जैसे आज हम सत्संग कर रहे हैं, ये गुरु जी की मर्जी है। आप लोग सुन रहे हो, ये सब गुरु जी की मर्जी है। बिना मर्जी के तो हम गुरु जी के बारे में मुंह भी नहीं खोल सकते। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास कुछ समझ नहीं है कि हम किसी को और को समझा सकें गुरु जी के बारे में। रब तो, उनकी बातें तो ऋषि मुनि नहीं कर सके, हम लोग तो क्या ही करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग अभी नए नए थे, तब एक और मेरी फ्रेंड थी संगत की, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला मेरे लिए कि एनु ना मैं लंगर सेवा दांगा, पर हले नहीं, हले दे बच्चे बड़े छोटे ने, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ता। और उसने जब मुझे बताया तो मैं तो खुशी से पागल हो गई। लंगर सेवा, लंगर की तरफ, किचन की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं थी हमारी, और हम लंगर सेवा में जाएंगे। तो उससे बोला नहीं, पर गुरुजी ने बोला आज ले नहीं, अभी इसके बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। तो वो कितने साल बीत गए, मैं वो बात भूल गई। गुरुजी ने समाधि ले ली, गुरुजी की बड़े मंदिर में समाधि बन गई। ठीक है। बड़ी बेटी मेरी तब कॉलेज एमबीए में पहुंच गई, छोटी बेटी मेरी 12th में आ गई। तो जब समाधि बनी तो हमें समाधि की सफाई की जो सेवा होती थी, वो हर दिन की थोड़ी थोड़ी आंटियों की ड्यूटी बन गई कि भाई रोज एक ग्रुप आएगा, वो पूरी क्लीनिंग करेगा। और बस खाली समाधि की सफाई, बाकी और सेवा नहीं थी। तो मेरे को जो सेवा मिली वो सैटरडे मिली। तो एवरी सैटरडे हम लोग थोड़े से 4-5 लोग जाते थे, और हम लोग पूरी क्लीनिंग करते थे, समाधि की सफाई करके। और उसके बाद फिर हम लोग रुक जाते थे, मंदिर मंदिर खुलेगा और हॉल खुलता था, फिर हम लोग बैठ के शबद कीर्तन सुनना और लंगर खाना और घर आ जाना। कभी कभी ये होता था कि हमारी सेवा जल्दी खत्म होगी और मंदिर खुलने में बहुत टाइम है, तो कभी कभी हम लोग बस माथा टेक के वहां से आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि समाधि की सेवा करते करते शाम हो ही गई, और एक आंटी पीछे से किचन की उस साइड से आई, तो उसने मेरे को बोला, वो जानती थी कि आपकी सेवा खत्म होगी, आप फ्री हो। मैंने कहा हाँ जी, हम तो फ्री हैं, बस हम वेट कर रहे हैं, हॉल खुलेगा तो हम अंदर जाके बैठेंगे। तो उसने बोला कि आज हमारी किचन में सेवादार कम है, आप आ जाओ थोड़ी हेल्प करा दो। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं चली गई किचन में। उसने मतलब मेरे को ही बोला और आंटियों को नहीं बोला। तो जब मैं किचन में गई और मैंने सेवा शुरू की, तो जो हेड थी उन दिनों आंटी, उन्होंने मेरे को बोला ऐसे आप कैसे आ गए, बिना परमिशन के ऐसे कोई नहीं आ सकता, जब तक आपका नाम नहीं हो सेवा में मैनेजमेंट की तरफ से, आप ऐसे नहीं आ सकते, तो आप बाहर जाइए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाहर आ गई।
तो थोड़ी देर में वो आंटी आई तो मेरे को वैसे ही बातें पूछने लगी, कब से आते हो, कौन सी सेवा में हो, रेगुलर हो। मैंने कहा हाँ जी ये वो मुझे अच्छे से एम्पायर स्टेट के टाइम से जानती थी। फिर मैंने सारी बातें उनको बताई। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने मेरे हाथ में 2 लड्डू रखे और मेरे को बोला कि एलो मुंह मिठा करो ते आज तो ਤੁਹਾਡੀ लंगर सेवा शुरू। तो तब तक मैं भूली हुई थी कि गुरुजी ने मुझे कभी बोला था कि तेरे को लंगर सेवा देंगे। मैं भूल गई थी कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस सैटरडे मेरे को ये सेवा मिली उसके जो कमिंग मंडे था, उस दिन मेरी छोटी बेटी का लास्ट 12th का बोर्ड का एग्जाम था। और हम लोग सोचते हैं जब बोर्ड हो गया, स्कूलिंग खत्म है, तो बच्चे बड़े माने जाते हैं कि अब वो समझदार हो गए, बड़े हो गए। सोचो जिस दिन एग्जाम खत्म हो रहे हैं उससे एक दिन पहले मेरे को गुरुजी ने वो टाइम इतने साल पहले फिक्स किया हुआ था। उस दिन मेरे को सेवा मिली। गुरुजी की बड़ी मेहर है। वो सेवा में रस डाल दिया, उस सेवा में इतना आनंद डाल दिया, पता नहीं चलता था सुबह से शाम कैसे हो जाती थी मंदिर में। इतनी एनर्जी, इतने मतलब कहते हैं, मैं तो कहती हूँ मजे करते थे हम, सेवा में थकते नहीं थे। आज तक गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी की बड़ी मेहर है, क्योंकि सेवा गुरुजी उसको ही देते हैं जिसके कर्म काटने होते हैं, कर्म भारी हैं, जो हमें तंग करेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम देंगे। गुरुजी हमें उन प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, उस दुखों से बचाना चाहते हैं, हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं। तो गुरुजी हमें कोई सेवा दे देते हैं। अब वो कौन सी सेवा देते हैं, वो कोई भी सेवा हो, हम कई बार जज कर लेते हैं, छोटी सेवा बड़ी सेवा। तो कहती बाथरूम की सेवा भी देते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम महाराज के मंदिर में जाके कुछ काम कर सकें, कुछ अपना योगदान कर सकें। हमारे में से किसी की औकात नहीं है, क्योंकि वो स्थान इतना पवित्र है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, जहाँ पर गणेश जी विराजमान है, जहाँ पर गुरु जी विराजमान है, जहाँ पर गुरु जी बोल रहे थे गेट ਦੇ ਉੱਤੇ मैं हनुमान जी ਨੂੰ बिठाया हुआ है, वो मेरा सेक्रेटरी हो, ਤੁਹਾਡੇ सारे कर्मा दा आने जाने का हिसाब रखता है। गणेश जी वहां पर सबको उनकी आंखें खुली हुई दिखी थी। जो शिव जी की बाहर प्रतिमा है, उनकी आंखें तो अभी तक बहुत लोगों को खुली हुई और इधर से राइट से लेफ्ट मूव करती दिखती हैं। जो अंदर ब्रास वाले शिव जी हैं, वो तो पुरानी एक संगत बताती है कि वो इतने भारी हैं वो शिव जी। जैसे सफाइयाँ होती थी, ये फंक्शंस जो गुरुजी के होते हैं उससे पहले पूरे हॉल की सफाइयाँ होती थी, तो सामान सब इधर से उधर हटा के पूरे अच्छे से कारपेट बदलने और ये सब होता था। तो वो बड़े ध्यान से बहुत सारे लोग मिलके उस प्रतिमा को, शिव जी की मूर्ति को हटाते थे, बड़ी हैवी है। तो एक पुरानी आंटी की चुन्नी पकड़ के वो शिव जी 2-3 कदम या कितनी दूर तक आए थे, और वो आंटी इतनी डर के चीखे मार के बाहर निकल गई थी। तो हर चीज वहां पर जीवित है, लाइव है। वहां कोई ये मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है। वहां पर गुरुजी खुद विराजमान है, गुरुजी की शक्तियां विराजमान है। वहां पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, बरस रही है। जब नवरात्रे आए थे तो एक दिन मेरी छोटी डॉटर को गुरुजी ने समाधि, तब नहीं थी, तब खाली लॉन था, उस एरिया में सामने एक वाटर फिल्टर होता था, हम वहाँ पानी वानी पीते थे। तो गुरुजी ने उस जगह पे उसको शेरावाली माता के दर्शन कराए थे। और गुरुजी ने कहा, शेरावाली माता थी, अपने शेर के साथ थी, पूरे साक्षात दर्शन कराए। और गुरुजी ने बोला कि हुन नराते आ रहे ने, ते माता रानी आई है मेरे को ब्लेसिंग लैन, ताकि उन्हें अगो अपने भक्तां नु ब्लेसिंग वंडेगी। सोचो, अब जब भी हम किसी भी भगवान को मानते हैं या उनके व्रत करते हैं या उनके मंदिर जाते हैं, वो सब भी गुरु जी से आते हैं ब्लेस होने। उन सब के ऊपर हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी कहते थे कि जब किसी ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੌਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ है। तो वही गुरु जी का है, अगर हम डायरेक्ट गुरु जी के पास ही आए, गुरु जी कोई अर्जी लगाएं, गुरु जी कोई माने, गुरु जी को अपनी कहते हैं तस्वीर से बातें करें, वो सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। तो हमें तो मतलब सीधे रब से हमारा 1 to 1 कनेक्शन हो रहा है, तो हमें तो बीच की बातें इतनी इजी हो गई हैं। कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ पाठ नहीं, बस गुरु जी को मानना है और आपकी लाइफ चल रही है। इससे तो मुझे लगता है सस्ती सौदा कोई जिंदगी में हो नहीं सकता। तो अभी जो हमें मिल रही हुई है गुरु जी,
उनकी कृपा मिली है। तो हम सारी संगत को मैं यही कहती हूँ, मैं खुद भी समझती हूँ, सबको यही बात समझने के लिए भी कहती हूँ कि बस गुरु जी को विश्वास रखना है। उनकी बातें हैं, जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, भजन लगा लेते हैं क्योंकि वो कानों को बड़े अच्छे लगते हैं, लेटेस्ट म्यूजिक है, लेटेस्ट वॉइस है, तो लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको। ब्लेसिंग्स के लिए तो शब्द ही लगाने हैं आपको। आपको पेट दर्द है तो पेट दर्द की गोली खानी है ना, आप बुखार की गोली खा लोगे तो आपका पेट दर्द नहीं ठीक होगा। वो दवाई है हमारी, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने एक एक शब्द को ब्लेस किया हुआ है। जब एम्पायर स्टेट में एक डीजे अंकल बोलते थे उनको, वो गुरुजी की गुरबानी चलाते थे, तो वो पहले चले जाते थे दोपहर में, मंदिर खुलने से पहले। और गुरुजी उनको सारे बताते थे, आज ए वाली वाणी चलानी, आज ए शब्द चलाने हैं। और गुरुजी खुद सुन सुन के ब्लेस करते थे, फिर कहते थे ए शब्द उन तैयार हो गया, एज बजा दी शामी। अब तैयार क्या हो गया, वो तो कब से शब्द चल रहे हैं, हजारों सालों से तैयार करते थे गुरुजी, उसमें अपनी मेहर डालते थे, अपनी ब्लेसिंग्स डालते थे। तो आपको वो शब्द, अगर आपने 2 घंटे अपनी लाइफ से निकाल के गुरुजी का सत्संग अरेंज कर रहे हो, संगत दूर दूर से आ रही है, तो क्यों नहीं 100% आप ब्लेसिंग्स लो। वही शब्द लगाओ, उन्हीं को सुनो, जो गुरुजी का लंगर है वो खाओ, बस। और कुछ करना भी नहीं, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। गुरुजी इतने खुश होते हैं इन बातों से। हमें क्या करना है, हमें तो गुरुजी की खुशी के लिए ही सब करना है ना, जिससे वो खुश हो और हम पे कृपा करें। अभी एक अपनी छोटी वाली बेटी का मैं एक सत्संग बताती हूँ। बातें बीच बीच में हो जाती है तो भूल जाती हूँ सत्संग कौन सा कर रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी को गुरुजी ने जैसे शेरावाली माता के भी दर्शन कराए थे, और एक दिन हम लोग किसी सेवा के लिए गए हुए थे, और वो भी जबरदस्ती मेरे साथ चली गई, तब बहुत छोटी थी। तो मैंने उसको बोला कि तेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और प्रिपरेशन की छुट्टियां हैं, तो तू घर बैठ के पढ़ ले। तो उसने बोला नहीं, मैं अपनी बुक्स ले जाऊंगी, आप सेवा करना। तब कुछ ऐसी सेवा थी, वो नॉन संगत डे में हम करते थे, तो कोई नहीं होता था दोपहर को मंदिर में, माली भैया होते थे या दो चार कोई और सेवादार जिनकी कोई सेवा चल रही है वो लोग होते थे, पूरा मंदिर हॉल सब बंद रहता था, हम पीछे सेवा करते थे। तो उसने बोला आप अपनी सेवा करना और मैं तो अपना पढ़ती रहूंगी। तो मैंने कहा प्रॉमिस, मैंने कहा तेरे को किचन में आना अलाउड नहीं है, तू किचन में मत आ जाइयो। कहती नहीं नहीं, मैं बाहर वेड़े में बैठी रहूंगी, मैं अंदर नहीं आऊंगी, आपको भी कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसको हम ले गए, वो वहां पर बैठ के, अभी तो लंगर हॉल बन गया, पहले ये लंगर हॉल नहीं था, वो बस मंदिर की वहां बाउंड्री थी, बंद था मंदिर, उसके बाद खत्म था, लंगर हॉल बाद में अब बना है। तो वहां एक ऐसे बन्नी सी बनी होती थी, स्लैब सा होता था, उस पर एक चौड़ा सा, उस पर बैठ के ही आराम से पढ़ रही थी। हम अपनी सेवा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई तो ये इधर से उधर भाग रही है बुक्स बंद करके। मैंने बोला तू मेरे को मंदिर से निकलवाएगी क्या, ये क्या कर रही है मंदिर में, ऐसे थोड़ी कोई भागता दौड़ता है, आराम से चुपचाप कोने में बैठ जा, मेरे को सेवा करने दे। तो कहती है मम्मी, मैं पढ़ रही थी तो गुरुजी मेरे पास आए हैं, और गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने गणेश जी को गोदी में उठाया हुआ था, और गणेश जी को ऐसे उठाया था जैसे हम लोग पंजाब में बच्चों को उठा लेते हैं, टांग आगे पीछे से, कहते हैं कमर पे बिठा लेते हैं। तो ऐसे गणेश जी को बिठाया हुआ था, छोटे से गणेश जी। और गुरुजी ने उसको बोला कि आज ना मैनू बड़ा काम है, और ਇਹ मन बड़ा तंग कर रहा है, काम नहीं करन दे रहा, ਤੇ तू ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी देर खेल ले, ਤੇ मैं अपना काम कर लूं। और वो कह रही है कि छोटे से गणेश जी, वाइट धोती पहनी हुई, छोटे से बिल्कुल बाल रूप में, और वो गुरुजी के मंदिर का जो मेन हॉल और किचन के बीच का जो जगह है, वहां पर बॉल से खेल रहे हैं, जैसे उधर भाग रहे हैं। तो गुरुजी ने कितनी क्लियर चीजें दिखाई हैं कि उस मंदिर में सब देवी देवताओं का वास है। तो इससे जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, तो सबको हमारा प्रणाम हो जाता है। हमारी हमारी कहते हैं ना, पूर्ण हो जाती है पूजा, और कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। एक बार ये मेरी बेटी जैसे ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तो दोपहर को जा रही थी, बहुत गर्मी थी, 3-4 बजे जाती थी स्कूल से आके। तो ये घर के पास था तो रिक्शा में चली जाती थी। तो मेरे को रोज आके बोले कि मम्मी मैं जाती हूँ ना रिक्शा में, तो मेरे मुंह के ऊपर बहुत ठंडी हवा लगती है, ऐसे लगता है एसी चल रहा है। मैंने कहा तू पागल है, लू के दिन है, इतनी गर्मी है और तेरे मुंह पे ठंडी हवा लगती है, तेरे को समझ ही नहीं आती होगी कि गर्मी गर्म हवा क्या ठंडी। कहती नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं समझ आती, पूरी बॉडी में गर्म हवा लगती है,
और फेस के ऊपर इतनी जोर से ठंडी हवा का झोंके आते रहते हैं, जैसे कोई एसी चल रहा है मेरे मुंह के आगे। 2 4 दिन ये कहती रही, मेरे को समझ ही नहीं आई बात है, मैंने भी इग्नोर कर दी, मतलब कुछ अब मेरे को पता ही नहीं है क्या कह रही है, क्या बोलती मैं। तो फिर एक दिन इसको रात को गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि कनिका, जेड़े भी काम करने ने अपने शामी जाके किता कर, दोपहरी गर्मी जाननी है ते मनु तेरे वास्ते ठंडी हवा भेजनी पैंदी है। सोचो कितने दयालु हैं, कृपालु हैं वो, कि छोटे बच्चे के ऊपर इतनी मेहर कर रहे हैं कि वो गर्मी में जा रहा है तो बीमार ना हो, तो उसके लिए ठंडी हवा भेज रहे हैं माँ। और वो जो बेचारी इतने दिनों से कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो गुरुजी ने खुद दर्शन दे के बात समझाई कि भाई इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मैं कृपा कर रहा हूँ। तो गुरुजी कुछ हमें बताते थोड़ी हैं, हर बात को कंफर्म थोड़ी करते हैं। वो तो ब्लेसिंग देते जाते हैं, देते जाते हैं। ये तो हम लोग हैं, जरा सा दान करते हैं, कुछ करते हैं तो 100 बंदों को बताते हैं हमने ये किया। वो तो देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। मतलब ना जताते हैं ना बताते हैं, और ये तो उनकी मेहर है कि जब वो कभी ऐसा कोई सपना आ जाए या दर्शन हो जाए या कोई सत्संग होता है तो हमें कुछ समझ आ जाती है कि महाराज ने हमारे साथ ये किया। और उसको बोला गुरुजी ने कि संगत दिखाई गुरुजी ने कि मंदिर में आ रहे हैं और लाइन से लग के गुरुजी को माथा टेक रहे हैं, और सबके सिर के ऊपर उल्टे बर्तन रखे हुए हैं, है ना, कढ़ाई, पतीले ऐसे, और वो छलनियां बड़ी बड़ी जिनमें मोरी हैं। तो गुरुजी ने बोला कनिका तक संगत किस तरह आंदी है। गुरुजी ने जैसे पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में बोलती हूँ ताकि सबको समझ आए। गुरुजी ने बोला कि देख कैसे संगत आती है, अपने सिर के ऊपर उल्टे बर्तन रख के आती है। अब बताओ उल्टे बर्तनों में कोई चीज टिक सकती है? मैं इनको ब्लेसिंग्स देता हूँ, पर इनकी किस्मत ऐसी है, इनकी इनकी समझ ऐसी है, ब्लेसिंग को ले ही नहीं पाते। इनकी बर्तन उल्टे हैं तो सारी ब्लेसिंग्स बह जाती है। तो बर्तन उल्टे मतलब हम गुरु जी के बताई बातें नहीं समझ पा रहे हैं, उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बस जाने के लिए बस मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो समझ आनी चाहिए महाराज की, वो हमें अधूरी है। इसलिए हमारी वो ब्लेसिंग्स टिक नहीं पाती, वो रुक, मतलब कई लोग कहते हैं जी अस्ते कदों तो जा रहे हैं मंदिर। कदों तो जाने से कुछ नहीं होता, एक दिन में भी सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हमें सिर्फ चीजें लेने के लिए नहीं मंदिर जाना कि हमें ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, हमें तो गुरु जी के लिए जाना है। और गुरु जी को पाना कोई आसान तो है नहीं कि आप, कई अब नई संगत सुनती हूँ मैं कि हम तो ना जी 40 दिन सोचा, 40 दिन 40 चलिया करेंगे। कोई सोचता है हम तो जी 5 सोमवार आएंगे। अरे वो रब बैठा हुआ है, आप रोज भी जाओगे तो कम है, आप दिन में 4 बार जाओगे वो भी कम है, और महीने में 1 बार जाओगे वो भी कम है। ये तो उनकी मर्जी है, वो आपको कब बुला रहे हैं। अब ये चलिए करने और ये 5 दिन सोच के जाना कि बस हम तो इतने दिन जाएंगे और गुरुजी हमें ब्लेस कर देंगे, ये चैलेंजेस गुरुजी नहीं एक्सेप्ट करते। चैलेंजेस अगर उन्होंने हमें देने शुरू कर दिए तो हम तो कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। बस झुकना है, अपने मन को झुकाना है, अपने अहंकार को, अपनी मैं को, अपने घमंड को, अपने बुद्धि को, इन सब को बंद करके नीवे होके जितने हम मंदिर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, गुरु जी का उतना ही, कहते हैं ना, आशीर्वाद कृपा हमें मिलेगी और हम ब्लेस होंगे। एक बार हमको गुरुजी ने ना, जब हम लोग नए नए गए थे तो फोटो, गुरुजी की तब फोटो बोलते थे, आजकल हम स्वरूप बोलते हैं, तो स्वरूप बट रहे थे। तो वो हमारा हमें पहली बार मिला था, हम बहुत नए थे। तो एक सेवादार ने बांटे थे, गुरुजी ने, मतलब गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने उसको बोला था अंकल को ये वंड दे। तो वो हमें एक स्वरूप मिला तो हम बड़े खुश थे कि वाह, हमें पहली बार गुरुजी का इतना अच्छा स्वरूप मिला है। हमने नेक्स्ट डे एक शॉप में गए और उसको बोला अच्छा सा सुंदर सा एक फ्रेम कर दे गुरुजी का, और हमने उसको बता दिया कि ये हमारे भगवान है, गंदे हाथ मत लगाना, नीचे मत रख देना, सफाई से बनाना, पूरा अच्छे से उसको गाइड करके हम लोग आ गए। तो 2 दिन बाद जैसे सब वो मिलना था तो मैंने उसको फोन किया कि भाई हमारी वो बन गया तो फ्रेम हो गया तो हम आके ले जाएं। बोलते नहीं जी, आपका तो वो हुआ नहीं, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहता है वो स्लैब के ऊपर हमने फोटोग्राफ रखा हुआ था, उसको फ्रेम करना था, और किसी ने पंखा चला दिया, तो पंखे से उड़ के वो फ्रेम जो है नीचे, हीटर जल रहा था, हीटर पे गिर के पूरा जल गया।
मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुमको कितना समझाया था भाई। तो उसने तो फोन रख दिया और मेरे को तो बहुत रोना आ गया। मेरे को लगा कि हमने तो जरूर हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी तो हमारे घर ही नहीं आना चाहते। मैंने तो ऐसे किसी का नहीं सुना कि ऐसे फोटो खराब हो जाती है, जल जाती है। और तब इतनी समझ नहीं थी कि मे बी गुरुजी ने हमारा कुछ भार अपने ऊपर लिया या क्या। पर हमें बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। बस यही था कि हमारे से गलती पक्का कुछ हो गई जो गुरुजी हमसे नाराज हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चल गुरुजी को चल के माफी मांग के आते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हम जा सकते हैं, मंदिर खुलेगा शाम को तभी जा सकते हैं ना, दिन में तो जाना अलाउड ही नहीं है। और गुरुजी से बात करना तो मतलब बहुत मुश्किल काम है कि जब तक वो खुद नहीं बुलाते थे, कोई ऐसे मुंह उठा के जाके गुरुजी से बात नहीं कर सकता था, डांट पड़ जाती थी। सेवादार भी नहीं जाने देते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं चल देख लेंगे हम, संगत के आने से पहले गुरुजी से बात करके माफी मांग लेते हैं। तो हम लोग दोनों बच्चे स्कूल से आए और हम डरते डरते एम्पायर स्टेट चले गए। तो उस टाइम शायद 4 साढ़े 4 बजे होंगे या 5। मतलब मंदिर तब 7 बजे खुलता था। तो अब हम लोग बाहर खड़े हैं एम्पायर स्टेट मंदिर के बाहर, दरवाजा गेट बंद है। तो मैंने कहा गुरुजी, मन में ऐसे गुरुजी से प्रेयर करी। मैंने कहा गुरुजी हम तो अंदर आ नहीं सकते, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आपको थोड़ी कोई रोकेगा, हमें तो रोक लेंगे। आप प्लीज बाहर आ जाओ, हमसे बात कर लो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये 1 सेकंड के लिए मेरे मन में प्रेयर करी और सामने आंखें खोली तो देखा गुरुजी बाहर आ रहे हैं। गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई, स्पोर्ट शूज पहने हुए, बड़े ही सुंदर गुरुजी लग रहे हैं। और गुरुजी हमारे पास आके खड़े हो गए। और मैं तो मतलब हम लोग इतना डरे हुए थे, मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। तो बड़ी मुश्किल गुरुजी ने पूछा कि किद्दां आए। तो बड़ी मुश्किल मेरे हस्बैंड ने डरते डरते वो सारी बात बताई कि गुरुजी प्लीज हमें माफ कर दो। तो गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੀ गलती नहीं है, आने वाले टाइम में ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बहुत फोटोआं ਦਾਂਗਾ। चलो। तो हम बड़े खुश हो गए कि शुक्र है कि इसमें गुरुजी ने मतलब हमसे गुस्सा नहीं है, जो भी है गुरुजी हमारे से खुश है। तो उसके कुछ दिन बाद गुरुजी के ना बहुत छोटे छोटे स्वरूप बन गया है, जैसे आजकल हम लोग कार में भी लगाते हैं उस साइज के, बड़े सुंदर गोल्डन फ्रेम किए हुए। तो गुरुजी ने हमें, गुरुजी वो फोटो है अपने हाथ से बांट रहे थे। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा करके मेरे हस्बैंड को बुलाया, उनको एक दी, फिर मुझे बुलाया, एक मेरे हाथ में दी, फिर दोबारा मेरे हस्बैंड को बुलाया, एक और उनको दी। तो गुरुजी ने हमारे को 3 फोटो दी, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने बोला था कि आने वाले टाइम में तो मैं बहुत फोटो दांगा। तो 3 तो उसी दिन दी हमें। फिर महीने बाद या थोड़े दिन के बाद फिर से कोई और दूसरे फोटोग्राफ्स गुरुजी के बन के आई, बड़ी सुंदर छोटी छोटी। फिर गुरुजी ने हमें बुलाया, अपने हाथ से उन्होंने एक मेरे को दी, एक मेरे अंकल को दी। तो गुरुजी ने फिर हमें अपने हाथ से 5 फोटोएं दी, जो कि हमारे लिए हमारी जिंदगी का खजाना है, जो गुरुजी के महाराज के हाथ से हमें मिला हुआ है। और एक हमने मैं कार का सत्संग सुनाती हूँ। एक बार हम लोगों ने कार ली कोई, और हमने कहा चलो हम सब उन दिनों जब भी वो घर लेते थे या कोई स्कूटर कार लेते थे, तो मैं देखती थी गुरुजी के हाथ में वो चाबी देते थे और ब्लेस करते थे। तो हमने सोचा चलो हम भी कार लिए, गुरुजी के हाथ में चाबी देंगे और कार ब्लेस कराएंगे। तो वो शायद 31 दिसंबर था आई थिंक, या 30 दिसंबर था, ऐसे ही था कुछ लास्ट डे। तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए। तो उस दिन बहुत रश था, बहुत रश था, ऊपर तक भरा हुआ था, फर्स्ट फ्लोर, ऊपर सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ। तो अलग अलग मतलब मेरे बच्चों को जैसे पहले लंगर मिल गया, फिर मेरे हस्बैंड की बारी आई, मेरी सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत ऊपर वाली सीढ़ियों में बैठी हुई थी। तो जब मेरी लंगर की बारी आई तो मेरे को जगह जो मिली वो एकदम गुरुजी के पास मिली। तो मैं गुरुजी के एकदम चरणों के पास बैठ के लंगर खा रही थी। तो गुरुजी जिससे भी जो बात कर रहे थे वो मुझे बड़े अच्छे से सुनाई दे रही थी, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि गुरुजी की बातें सुनाई दे रही, क्योंकि शब्द के बाद गुरुजी फिर भी कुछ कुछ संगत से बातें करते थे। तो वैसे तो हम दूर होते थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। तो इतने में मेरे हस्बैंड आते, तो वो जैसे लंगर के बाद आज्ञा लेते थे, माथा टेक के फिर छुट्टी होती थी, फिर सब घर जाते थे। तो वो आज्ञा लेने आए थे लंगर खा के। तो उन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी नवी कार लिए, ये चाबियां हैं, आप ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने ना उनको बड़ी
तेज और बड़ी फास्ट पंजाबी गुरुजी बोलते थे। तो गुरुजी ने उनको बोला चलो बड़े मंदिर चलो। तो मेरे हस्बैंड अच्छा कह के, अच्छा जी कह के माथा टेक के बाहर आ गए। और मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलो। क्योंकि गुरुजी ने मेरे सामने और भी दो चार लोगों को, सबको नहीं, दो चार को ये बात बोली थी कि चलो बड़े मंदिर चलो। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा वाह आज तो हमारी किस्मत जाग गई, आज तो मजे हो गए। कहते हाँ मैं भी बड़ा खुश हूँ, देखो गुरुजी ने चाबी ली और मुझे बोला बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कहा अरे ये आप भी क्या सुन लिया आपने, गुरुजी ने बिल्कुल नहीं बोला बल्ले बल्ले होगी, गुरुजी ने बोला बर्थडे मंदिर चलो। तो मैंने कहा बड़े फास्ट बोले, आपको पंजाबी समझ नहीं आई, गुरुजी ने ये बोला। कहते नहीं नहीं हमें क्यों बुलाएंगे गुरुजी, वो तो सारे वीआईपी लोग जाते हैं, हमें क्यों बोलेंगे इस टाइम बड़े मंदिर चलो। तो मैंने कहा नहीं मैंने खुद सुना है। तो मैंने कहा मैं चलना है तो 100% हमने बड़े मंदिर अब यहाँ से जाना है। रात के 11-12 बज रहे थे उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड कहते अगर हमें नहीं कहा होगा और हम चले गए तो बहुत डांट पड़ेगी। तो मैं ना पूछ आता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई दोबारा जाके गुरुजी से कंफर्म करता है, आप कैसी बातें कर रहे हो। कहते नहीं नहीं मैं ऐसे बिना पूछे नहीं जा सकता। तो मैंने कहा मैं तो 100% मुझे पता है और मैं तो जाऊंगी। और जब हम अंकल वापस चले गए हिम्मत करके, तो गुरुजी को कहते हैं गुरुजी तुझसे यही क्या है ना कि बड़े मंदिर चलो। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ बड़े मंदिर चलो पहुंचो। तो थोड़ी सी गाड़ियां लंगर खा के हम लोग बड़े मंदिर गए। और इतनी ठंड थी, दिसंबर का महीना, सबने कोट पैंट मोटे मोटे जैकेट पहने हुए, और गुरुजी ने एक पैंट पहनी और ऊपर एक पतली सी फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई, और ऊपर एक स्टोल लिया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े। ठंड हमें मतलब हम ठंड से ठिठुरे और गुरुजी को तो ठंड लगती ही नहीं थी। गुरुजी गर्म सर्दियों में भी एसी चलवाते थे। और गुरुजी के लिए जो जल प्रसाद आता था फ्रीजर में से आता था, ठंडा आता था। क्योंकि इतना तप करते थे गुरुजी, इतना नाम जपते थे, उनकी बॉडी में हीट थी बहुत। तो वो सर्दियों में भी गुरुजी की एसी चलते रहते थे, पंखे फुल स्पीड पे चलते थे। तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। और वहां पर रात को पता नहीं कैसे फटाफट प्रसाद आ गया, चाय प्रसाद बन गई, गुरुजी ने अपने हाथ से बांटा। और हम उसके बाद गुरुजी ने बोला चलो छुट्टी। तो हम घर आ गए। अब उस दिन बुला के क्या गुरुजी ने हमारे पर मेहर करी, क्या हमें ब्लेसिंग्स दी, वो तो वही जानते हैं। लेकिन वो मेमोरीज जो है ना हमारे लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई जिंदगी भर हमें वो याद रहती है कि भाई गुरुजी ने हमें बुलाया था और ब्लेस किया था। ऐसे एक बार गुरुजी ने हमें कार्ड दिया था शादी का। और उस पे गुरुजी ने अपने हाथ से कुछ कुछ संगत को जो बांटे थे, तो उस पे अपने हाथ से कुछ लिखा था, नाम लिखे थे मतलब संगत के। जैसे हम किसी को इनवाइट देते हैं तो नाम उसका लिखते हैं शादी के कार्ड पे। तो एक हमें कार्ड मिला था, उस पे गुरुजी ने लिखा था वोरा। हम लोग वोरा है, तो हम लोग लिखते हैं VOHRA। तो गुरुजी ने लिखा था VOHARA। तो एक अल्फाबेट बढ़ा दिया था गुरुजी ने। तो हम बड़े खुश हुए, गुरुजी की मतलब हैंड राइटिंग है, गुरुजी के हाथ से हमें मिला है। बड़े उसको हमने मत्थे टेक के हम घर लाए। तो घर आके मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने कहा तो गुरुजी ने से ना इतने कार्ड लिखे होंगे, हो सकता है गुरुजी से ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी। क्योंकि गुरुजी ने VOHARA लिख दिया, हम तो वोरा लिखते हैं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी ने लिख के तो दिया। हमने उसको लॉकर में रख दिया कार्ड को संभाल के। तो जब नेक्स्ट डे कोई संगत से बात हुई तो उनको हमने ये बात बताई, तो वो बोलते तुम पागल हो, महाराज जो दुनिया चला रहे हैं वो गलती करेंगे, वो स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, सारी लैंग्वेजेस तो उनसे निकलती हैं। तो मैंने कहा फिर उन्होंने, हम तो ए लिखते नहीं बीच में। उन्होंने बोला एक अल्फाबेट बढ़ा के गुरुजी ने अंकल की लाइफ बढ़ाई है, उनको ब्लेस किया है, उनको कुछ प्रॉब्लम होगी आने वाली वो सॉल्व की होगी। तो हमने कहा अच्छा ये बात भी हो सकती है, क्योंकि तब सत्संग नहीं होते थे, इतनी बातें नहीं समझ आती थी जब तक कोई समझाएगा नहीं। और वही बात हुई, कुछ साल बाद मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ, बहुत तकलीफें आई। और कैंसर ठीक कर दिया गुरुजी ने। और गुरुजी ने 7 साल की उनकी लाइफ बढ़ाई, 7 साल तक अंकल रहे और उनको वापस कैंसर नहीं आया। और वीक हो गए थे बहुत। तो कैंसर से पहले सेवा करते थे, मंदिर में लंगर में थे, लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर बीमार हो गए तो सेवा बंद कर दी। फिर जैसे कैंसर तो खत्म हो गया पर वीक बहुत हो गए, उठ ही नहीं पाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मेरी छोटी डॉटर को बोला कि अपने पापा ने पूछ उन सेवा ते कदों आना है। तो उसने कहा पापा गुरुजी आपको सेवा के लिए कह रहे हैं, आपको बुला रहे हैं।
तो मेरे हस्बैंड ने रोना शुरू कर दिया। कहते मैं खड़ा ही नहीं हो पाता, मैं कैसे मंदिर जाऊंगा, कैसे सेवा करूंगा। हमने कहा महाराज ने कहा है तो सब कुछ होगा, आप चिंता मत करो। हम उनको धीरे धीरे मंदिर लेके जाना शुरू किया। कभी 15 मिनट बैठा के वापिस आ जाना, कभी 1 घंटा बैठ के आना। करते करते महाराज की इतनी मेहर होगी, वो वापिस अपनी सेवा पे आ गए। उन्होंने फिर जब तक रे अंकल, कोविड में उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि कोविड हुआ था, तो उससे पहले तक गुरुजी ने जब तक मंदिर खुला रहा वो सेवा करते रहे। तो वो जो एक अल्फाबेट बढ़ा के दिया था, वो ब्लेसिंग्स दी थी, वो न्यू लाइफ दी थी 7 साल तक। मेरे को भी न्यू लाइफ दी थी। मेरा बहुत बड़ा एक सत्संग है। मुझे भी कैंसर होने से पहले गुरुजी ने ठीक कर दिया था, उसका बहुत बड़ा एक सत्संग है। और सत्संग और भी बहुत सारे हैं। गुरु जी की बहुत मेहर है, क्योंकि हमारी लाइफ तो चल ही सत्संग से रही है, उसके बिना तो कुछ सत्संग है ही नहीं। बस गुरु जी हमारे पे मेहर करें। जब गुरु जी मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, मुझे फिर से सत्संग करने की सेवा बख्शेंगे, तो मैं अभी जो मेरे सत्संग रह गए मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बहुत 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 जरूरत है। बस गुरु जी हम सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखी रखें, हमें गलत रास्ते पे चलने ना दे। मंजिल भी हमारी गुरुजी है, रास्ता भी हमारा गुरुजी ने तय करना है, उस रास्ते पे चलाना भी गुरुजी ने है। लेकिन हम अपने ना दिमाग से गलतियां करके बहुत बार रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, गुरुजी बच्चा समझ के माफ करना और उंगली पकड़ के वापस उसी रास्ते पे लाना जिस पे आप चलाना चाहते हो, जो रास्ता आप तक पहुंचे। तो मैं सारी संगत के लिए भी यही प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी सब पे कृपा करो, सर्वदा भला करो, हमें अपनी शरण में रखा है, बस हमें अपनी शरण में रखना। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का और सारी संगत का जिन्होंने सत्संग सुना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, थैंक यू सो मच आंटी जी, आप आए। गुरु महाराज जी की प्यारी ब्लेसिंग जो आपको ट्रेजर में गुरु जी महाराज ने एक्चुअल में खजाना दिया हुआ है, पूरे परिवार के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच आंटी। आपको जब गुरु थैंक महाराज जी गाइड करें प्लीज आप आए। वी वुड लव टू हेयर यू अगेन एंड अगेन, यू क्योंकि आप जरूर। जब सुनाते हैं महाराज जी की ब्लेसिंग्स तो हम फील कर पाते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना महाराज। संगत जी अब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज।